हर बीमारी के लिए अलग अलग दवा होता है। हर बीमारी के लिए अलग अलग दवा होता है। जो लड़का लड़की का ब्याह नहीं होता है, विवाह में बहुत समस्या आती है, नहीं हो रहा है, और किसी को आप चाहते हैं वह नहीं मिल, वहाँ पर तो और भयंकर समस्या है। किसी को लड़का चाहता है तो किसी को लड़की चाहती है कि हमको ये मिले, हमको वो मिले, वह चाहती है। तो ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या बहुत पुराना है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जब साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे न कोटि जोग जब साधे। आपका जो है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ब्याह हो जाए, लड़की भेज जाती है हमारा ब्याह हो जाए, तो आपका जो मन में है मनोकामना जो है कि हमारा ये काम हो जाए, तो बिना शंकर जी की पूजा करने होगा, बिना शंकर जी का पूजा करने होगा, नेवर पॉसिबल। अब लड़कियां चाहती है हमारा ब्याह हो जाए और मन में जो है वही मिले, वहाँ पर तो बहुत और समस्या है। तो सीता जी का शिक्षा, सीता जी को का शिक्षा कौन दिया था? सीता जी को शिक्षा अष्टावक ने दिया था। अष्टावक ऋषि बहुत करे थे। उन्होंने जब वे नेपाल गए, जनक धाम गए, तो नगर पालिका का स्वीपर काम कर रहा था, सड़क पर झाड़ू लगा रहा था, तो कहा वह देखने में अच्छा नहीं था, अष्टावक देखने में अच्छा नहीं था, तो इनको धक्का मार दिया। कहे ये किसने तुमको आदेश दिया है ये साफ करने का, किसने तुमको अधिकार दिया है तो धक्का मारने का? आखिर राजा का आदेश, अगर राजा को बोलो, ये राजा का आदेश है, राजा को जाकर बोलो आपका आदेश गलत है। तो जाके कहा माया जनक को, उसको बुलाइए, क्योंकि नगर की सफाई अति आवश्यक है, नगर की सफाई अति आवश्यक है, लेकिन राह चलते किसी को धक्का मार करके तब सफाई करते हैं, तो ये आदेश आपका गलत है। राजा जनक ने महसूस किया कि ये सही में ये आदेश हमारा अनुचित था, ये हमारा आदेश अनुचित था। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पुत्री सीता को पढ़ाइए, हमारी पुत्री सीता को पढ़ाइए। तो सीता जी बहुत तेज पढ़ने में, बहुत, तो उनका विवाह में समस्या आ रहा था, कौन धनुष को तोड़ेगा, कौन धनुष से को उठाएगा। यहाँ पर तो धनुष तो टूटने वाला था ही नहीं। जिस धनुष को सीता जी प्रत्येक दिन अपने हाथ बाएं हाथों से उठाते थे और साफ करती थी, वह धनुष नहीं। तो उसने गौरी माता के मंदिर में, शंकर जी की पत्नी गौरी माता का नाम है, उनका अनेक नाम है, पार्वती, गौरी माता, भवानी माता, बहुत नाम है। यह जब शंकर जी के लिए वह जब तपस्यागत हो गए, वहाँ शरीर काला हो गया, वहाँ अन्न पानी सब कुछ छोड़ दी थी। जब शंकर जी को भगवान राम ने जाकर के कहा, जो हम भगवान राम विष्णु भगवान, विष्णु उस समय में विष्णु भगवान थे, उन्होंने सभी देवता के साथ गए शंकर जी के पास, कहा सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए यहाँ की कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन किन प्रशंसा, प्रसन्न भय चंद अवतंसा, बोले कृपा सिंधु विष के तू आयु कह अमर का हेतु, तुम प्रभु प्रभु
विधि अंतर्जामी तद्वि भक्त विनमो स्वामी सकल सुरन के हृदय असा पंग शंकर परम उछा निज नैनन देखा चाहे ना तुम्हारा विवाह। सभी देवता विष्णु भगवान के नेतृत्व में आकर शंकर जी को कहा कि हम लोग पूछा, शंकर जी ने कहाँ आए हैं, कहा कि हम लोग आए हैं, आप विवाह कीजिए और आपका विवाह हम देखेंगे। और विष्णु भगवान 2 कदम आगे बढ़ गए, कहा कि विवाह नहीं कीजिए, आपके विवाह में बाराती हम जाएंगे, आपके विवाह में हम बाराती जाएंगे। भगवान हमने शंकर जी ने कहा ये तो असंभव है, क्योंकि हमारा आदेश है। भगवान राम ने कहा हमारा आदेश है, आप विवाह कीजिए और उस विवाह में हम बाराती जाएंगे। तब तो शंकर जी को बात मानना पड़ा, आगे ये तो असंभव है, लेकिन आपका बात तो काट नहीं सकते हैं। तब और गौरी माता ने का मंदिर में ये गए सीता जी, तो गौरी माता से पूजा किए, कहा हे माते, आपके पूजा करने से सुरलोक देवलोक सभी मनुष्य सुखी हो जाते हैं, हमें भी तुम्हारे पूजा करने से हमको लाभ मिलना चाहिए। तो गौरी माता ने कहा मन जा, और सीता जी भी इंटेलिजेंट थी, कहा कि तो हम अपने मन की बात आपको नहीं कहेंगे, लोग सुन लेगा तो हंसेगा, कहा हम अपने मन की बात आपको नहीं कहें, आप देवी हैं, आप हमारे मन की सभी के मन की बात आप जानते हैं। तो सीता जी भी, तो गौरी माता ने कहा मन जाहि राचे हूँ मिले ही सोवर सहज सुंदर श्याम हो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव हो। तुम्हारे मन में जो बसता है वह श्याम जो सुंदर वर्ण है, जो वह तुम्हारे मन की पीड़ा को वह जान रहे हैं और तुम्हें वही मिलेंगे। मन जाहि राचे मिले हैं सोवर सहज सुंदर श्याम को करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राव। वह जानते हैं कि आप बहुत पवित्र हैं और आपको वे आपको भी मिलेंगे। तो सीता जी बहुत खुश हुई। तो आपको जो प्रॉब्लम है लड़का लड़की के ब्याह में या जीवन में, तो आपको शंकर भगवान का पूजा करना पड़ेगा। और शंकर भगवान का पूजा करने के लिए आपको कहीं बोखने की आवश्यकता, रामायण पढ़िए सब कुछ हो गया, रामायण पढ़िए सब कुछ हो गया। तो इसलिए आपको जीवन में अगर समस्या है किसी प्रकार का, गौरी माता शंकर जी से शादी विवाह में गौरी माता का ज़्यादा महत्व है, शंकर जी का ज़्यादा महत्व है। जीवन में कोई समस्या है तो उसका तत्काल निदान के लिए शंकर जी को का पूजा करना पड़ेगा। और जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, राम का पूजा करना पड़ेगा, राम का पूजा करना पड़ेगा। रावण ने शंकर जी का पूजा किया, सोने का लंका हो गया, अपार संपत्ति हो गई, लेकिन वह कहाँ फलीभूत हुआ। तो विभीषण राम के पास जाकर पूजा किए, विभीषण राम का पूजा किए तो उनका जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया, उनके जीवन में ऑल राउंड डेवलपमेंट हो गया। तो इसलिए आपको समय समय पर अपना सोच को बदलना चाहिए। थैंक गॉड।